Example 1.6. Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल से ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स L स्मॉल l के बराबर है। हम इसके सारे तीनों वर्टेक्स में स्मॉल q, तीनों में स्मॉल q का चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q क्वांटिटी का चार्ज रखा हुआ है, और सेंट्रॉइड जो O है, सेंट्रॉइड में कैपिटल Q का। अब सेंट्रॉइड जो जहाँ पे ये साइड्स को काट रहा है उसकी डिस्टेंस आधी हो जाएगी, तो ये Ly2 हो जाएगा यहाँ से। ये सपोज कर लेते हैं ये D है, तो BD इक्वल टू CD इक्वल टू L/2, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं जैसे सेम फोर्स, सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम पॉजिटिव साइन के चार्ज हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। जैसे ये स्मॉल q जो A पर रखा है और कैपिटल Q जो सेंट्रॉइड पे रखा है, इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो हमें कैपिटल Q पे निकालना है फोर्स, तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल Q पर जो फोर्स लगेगा A वर्टेक्स में रखे स्मॉल q के कारण वो होगा F1, और ये होगा किस डायरेक्शन में, O से D की डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही C वर्टेक्स पे रखे चार्ज के कारण जो कैपिटल Q पर फोर्स लगेगा सेंट्रॉइड पे रखे कैपिटल Q पर, यहाँ पे हम पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फोर्स लगेगा इसको मान लेते हैं, जैसे B पर रखे को, B वर्टेक्स में रखे चार्ज के कारण जो कैपिटल Q पर फोर्स रखेगा उसको F2, और C वर्टेक्स पे रखे चार्ज के कारण कैपिटल Q पर F3। ये तीन चार्ज हो गए। अब ऑल थ्री चार्जेस F1, F2 एंड F3, अच्छा F1 जो चार्ज होगा वो along OD होगा, OD मतलब O से D की तरफ, F2 along B से O की तरफ, और F3 along C से O की तरफ, CO along CO। अब यहाँ पे जो एंगल में जो फोर्स है, सपोज ये जो O पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं सेंट्रॉइड पे, तो यहाँ पे जो F2 एंड F3 हैं ये एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना वर्टिकल लाइन पे है, तो उनके हम दो कंपोनेंट ले लेंगे। अब यहाँ से अगर एंगल देखें कितने एंगल पे हैं ये F2 और F3, तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब ये जब दोनों 30 डिग्री हैं तो जो हॉरिजॉन्टल में होगा फोर्स F3 का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वो F3 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल में जो होगा वो होगा F3 sin 30 डिग्री, और ये along OA होगा, मतलब A की तरफ डायरेक्शन में होगा, along OA, O से A की तरफ की डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही जो F2 के दो कंपोनेंट होंगे, तो एक जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा कंपोनेंट वो होगा F2 cos 30, वो होगा राइट साइड में, और वर्टिकल में सेम डायरेक्शन होगी A की तरफ, F2 sin 30। ये सब के कंपोनेंट बना लिया हमने। अब यहाँ से हमें
वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ODC, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल से हमें ये पता है L/2 है, और हमें ये पता करना है क्योंकि यही है डिस्टेंस O से C के बीच में, जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी ये OC होगी। तो इसको मान लेते हैं X, और ये एंगल भी हमको पता है 30 डिग्री। अब यहाँ से ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ मैग्नीफाई करके लिख लिया। अब जो सेंट्रॉइड चार्ज जो कैपिटल Q रखा हुआ है वो रखा हुआ है O पे, C पे जो है तो स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस हमें CD डिस्टेंस पता है L/2, हम OC को मान लेते हैं X। यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं cos 30 इक्वल टू बेस L/2 अपॉन हाइपोटेनस X। cos 30 इक्वल टू क्या होता है, cos 30 इक्वल टू होता है √3/2 इक्वल टू L/2 X। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और X इक्वल टू आ गया L/√3, मतलब OC इक्वल टू आ गया L/√3। बिकॉज BO इक्वल टू AO इक्वल टू CO, तीनों के इक्वल टू हो जाएगा L/√3। ये सेम डिस्टेंस होगा यहाँ से B से O की डिस्टेंस, C से O की डिस्टेंस और A से O की डिस्टेंस सेम हो गया। अभी हमने C से O की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है, तो ये B से O के लिए भी हो जाएगा और O से A से O के लिए भी यही डिस्टेंस वैलिड होगी। तो इन सब की डिस्टेंस हो गई, सारे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस L/√3। अब सारे कंपोनेंट जो हमें निकालने हैं, F1 जो है, F1 तो इंटैक्ट होगा, F1 में कोई चेंज नहीं होगा। F1 की अगर हम बात करें तो F1 होगा 1/4πε0 Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R² में यही हो जाएगा, L² नीचे आ जाएगा और √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 3/L², √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। F1 आ गया, ये होगा एलॉन्ग, इसकी डायरेक्शन क्या है, एलॉन्ग OD, O से D मतलब अवे फ्रॉम O, या फिर लिख सकते हैं A से O की तरफ, A से O की तरफ है, या कि फिर एलॉन्ग OD, है ना। दोनों कंडीशन हो लिख सकते हैं, एक ही डायरेक्शन है, मतलब डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 होगा। F1 हमने निकाल लिया। अब F2 निकालते हैं। अब F1 के लिए जो चार्ज है, F2 के लिए भी चार्ज सेम है, F2 के लिए भी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों फोर्सेस सेम होंगे और ये होंगे इक्वल टू 1/4πε0 3Q/L²। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड सबका हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें F2 इधर है, सॉरी, F2 cos 30 राइट साइड में है और F3 cos 30 लेफ्ट साइड में है। अब F2 और F3 का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
F2 cos 30 और F3 cos 30 और F2 cos 30 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, F3 sin 30 और F2 sin 30, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन, लेकिन ये अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और एंगल भी cos 30 है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन कौन, F3 cos 30 और F2 cos 30 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है F2 और F3 का, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल वाला ऐड अप हो जाएगा। वर्टिकल वाला जोड़ लेते हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं F3 sin 30 इक्वल टू F2 sin 30। जब मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम है, तो वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं F2 F3 की वैल्यू क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q L², और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 1/2 होती है। जब F2 sin 30 1/2 है और F3 sin 30 भी 1/2 है, तो जब दोनों ऐड होंगे तो F2 sin 30 प्लस F3 sin 30, ये दोनों ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड होंगे। तो जब ये ऐड होंगे तो इनके इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ 1 के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q/L²। और ये किसके अलोंग होगा, ये अलोंग होगा OA, एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में OA। अब यहाँ पे हमें कैपिटल Q में हमें फोर्स निकालनी थी। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 है, हॉरिजॉन्टल वाले तो कट गए, हॉरिजॉन्टल वाले सारे फोर्सेस कैंसिल हो गए, केवल वर्टिकल वाले फोर्स बचे हैं। वर्टिकल वाले जो फोर्स बचे हैं तो F1 डाउनवर्ड है, F3 sin 30, F2 sin 30 अपवर्ड है। तो ये अपवर्ड वाले दोनों जोड़ के और F1 से माइनस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि F1 जो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q/L², और जो दोनों का एडिशन है F2 sin 30 और F3 sin 30 का एडिशन जो है वो भी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q/L²। इसलिए जब दोनों को हम घटाएंगे एक दूसरे में तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी F नेट जो आएगा वो आएगा 0। नेट जो फोर्स नेट आएगा, टोटल फोर्स जो होगा कैपिटल Q पे वो 0 होगी। मतलब अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सेंट्रॉइड और तीनों वर्टिक्स में सेम चार्ज रखा हुआ है, तो इनके सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। अगर साइन सेम है, वर्टिक्स में रखे फोर्सेस के साइन, वर्टिक्स में रखे चार्जेस के साइन सेम है, तो सेंट्रॉइड में रखे चार्ज का जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। थैंक यू।